प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत आपको वीडियो लेकर के आया हूँ। उसमें मेरा विषय है टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा, और आज का टॉपिक है कोठारी आयोग के सुझाव। कोठारी आयोग के कौन कौन से सुझाव हैं और अध्यापक शिक्षा में कोठारी आयोग में किन किन बातों पर जोर दिया, कौन कौन से सुझाव उन्होंने दिए ताकि शिक्षक शिक्षा का जो कार्यक्रम है वो अच्छा बन सके, अध्यापकों को इससे लाभ मिल सके। इस प्रकार से कोठारी आयोग ने शिक्षकों के लिए विभिन्न प्रकार के सुझाव देने का प्रयास किया है ताकि अध्यापक शिक्षा में इस प्रकार की व्यवस्था हो सके, इस प्रकार से सुधार हो सके कि अध्यापकों के लिए बहुत ही उपयोगी है और उपयोगिता लेते हुए हम अध्यापन के कार्य से जुड़ सके, अपनी सुविधाओं को प्राप्त कर सके और सुविधाओं को प्राप्त करते हुए अपने व्यवसाय की उन्नति की ओर हम आगे बढ़ सके। इन सारी बातों पर आज हम एक एक बिंदु पर विचार करेंगे और सुझावों को जानेंगे। तो पहला बिंदु है विश्वविद्यालय स्तर पर अध्यापक शिक्षा का आयोजन। विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी स्तर पर अध्यापक शिक्षा का जब आयोजन करते हैं तो कई प्रकार की अनुशंसाएं, कई प्रकार के सुझाव कोठारी आयोग ने इस प्रकार से दिए हैं कि अध्यापकों को इस प्रकार की व्यवस्था हो, अध्यापन कार्य की इस प्रकार की व्यवस्था हो कि अध्यापक शिक्षा का जो आयोजन है वो विश्वविद्यालय स्तर पर किया जाए। जो भी प्रशिक्षणार्थी है, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, प्रशिक्षण कॉलेज है या महाविद्यालय या विद्यालय है, उन विद्यालयों में इस प्रकार की अध्यापक का या अध्यापक शिक्षा का कार्यक्रम आयोजित किया जाए तो विश्वविद्यालय स्तर पर होना चाहिए, विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ होना चाहिए, विश्वविद्यालय के अनुसार ही क्रियान्वित होना चाहिए। ऐसे सुझाव के बारे में कोठारी आयोग ने अपने सुझाव दिए। अध्यापक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार का प्रयास ये किया जा रहा है। कोठारी आयोग ने हमेशा इस बात के लिए बताया है, सुझाव दिए हैं कि अध्यापक शिक्षा का आयोजन इस प्रकार से हो कि यूनिवर्सिटी स्तर पर इस प्रकार के अध्यापकों की व्यवस्था हो कि गुणात्मक तरीके से अध्यापक शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सके, सिखाया जा सके, उस प्रकार का आयोजन किया जा सके। इस प्रकार की व्यवस्थाओं के बारे में कोठारी आयोग ने अपने अपने समय समय पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं। उन सुझावों के द्वारा जो अध्यापन कार्य से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, अध्यापक है या प्रशिक्षण कॉलेज है या विद्यालय है, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विश्वविद्यालय स्तर पर जो अध्यापक शिक्षा का जो आयोजन है उस प्रकार से समाहित करें, उनके दिशा निर्देश अनुसार इस प्रकार की व्यवस्था करें कि उस प्रकार से अध्यापक शिक्षा आयोजन आगे बढ़ सके। ये कोठारी आयोग ने अपने सुझाव देने का प्रयास किया। शोध कार्यों में सहयोग, तो विश्वविद्यालय स्तर पर अन्य विश्वविद्यालय स्तर के जो सहयोग लेते हुए हमें अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए शोध कार्यों में सहयोग करना। आज विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में आ रही है, अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में आ रही है, अध्यापकों को आ रही है। जब अध्यापक नियुक्ति के समय पर जाता है, विद्यालय में सर्विस करता है, महाविद्यालय में अपनी सेवाएं देता है, तो कई प्रकार की समस्याएं, शैक्षिक समस्या उनके सामने आती है। उन शैक्षिक समस्याओं को वो किस प्रकार से समाधान करे, किस प्रकार उनको परख करे, किस प्रकार उनका चयन करे, इस बात के शोध कार्य उनके होने चाहिए। शोध कार्यों को वो जानना अति आवश्यक हो जाता है, रिसर्च को जानना अति आवश्यक हो जाता है। इसलिए शोध कार्यों में सहयोग करने की बात भी कोठारी आयोग ने बताई। ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित किए जाए, ऐसे कार्यक्रम की व्यवस्था की जाए जहां अध्यापकों को कोई समस्या आती है, उन कार्यों के प्रति शोध किए जाए, रिसर्च किए जाएं, अनुसंधान किए जाएं। जब तक हम अनुसंधान नहीं करेंगे किसी भी समस्या का समाधान करने में हम सफल नहीं होंगे। इसलिए शिक्षा की विभिन्न प्रकार की समस्या है, अध्यापकों की विभिन्न प्रकार की समस्या है, उन समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है जब उनमें हम समाधान के लिए अनुसंधान करें। अनुसंधान की बात के लिए कोठारी आयोग ने जोर दिया है कि शिक्षा तभी आगे बढ़ सकती है कि हम अनुसंधान करते हुए रहें।
उन समस्याओं की पहचान करते हुए रहें, उनकी समस्याओं की पहचान करते हुए उनके आंकड़े इकट्ठे करते हुए रहें। आंकड़े इकट्ठे करते समय हमें विशेष ध्यान देना चाहिए किस प्रकार से उनकी समस्याओं को उनके आधार पर हम समाधान कर सके और उनका परिणाम निकाल सके, निष्कर्ष निकाल सके। इस प्रकार के शोध कार्यों के लिए उन्होंने ये अनुशंसा की गई है, यह सुझाव दिए गए कि अध्यापकों के लिए इस प्रकार का आयोजन, इस प्रकार का सहयोग विश्वविद्यालय स्तर पर या अन्य विश्वविद्यालय के सहयोगात्मक रूप से ये प्रक्रिया, ये कार्यक्रम या प्रोग्राम बनाए जाए, शोध कार्यों को सहयोग मिल सके, शोध कार्यों को आगे बढ़ा सके, अध्यापकों को इसका लाभ मिल सके और समस्याओं का समाधान किया जा सके। इन बातों पर कोठारी आयोग ने अपने अपने बीच बीच में सुझाव दिए। अगला है शैक्षिक विकास के लिए अध्यापक शिक्षा का विकास। शैक्षिक विकास के लिए अध्यापक शिक्षा का विकास किया जाना अति आवश्यक। कोठारी आयोग ने अपने जो सुझावों में बहुत अच्छी बात की कि अध्यापक शिक्षा का विकास तभी होगा जब शैक्षिक विकास होगा। अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम से तभी भावी अध्यापक जुड़ पाएंगे जब शैक्षिक विकास होगा। अच्छी क्रियाओं से, अच्छी विधियों से, अच्छी प्रविधियों से, अच्छे विषय वस्तु के अनुसार उनको ज्ञान कराया जाएगा और अध्यापकों को तैयार किया जाएगा, पीपल टीचरों को तैयार किया जाएगा, तभी वो इस व्यवसाय से जुड़ सकते हैं। ऐसे शैक्षिक विकास के लिए अध्यापक शिक्षा का विकास होना अति जरूरी हो जाता है। अध्यापक शिक्षा से जब विद्यार्थी जुड़ता है, अध्यापक बनना चाहता है, तो कई प्रकार से उस व्यवसाय से वो अनभिज्ञ रहता है। अध्यापक का कार्यक्रम इस प्रकार का जिम्मेदारी पूर्ण कार्यक्रम होता है, इस प्रकार की जिम्मेदारी के लिए ये कार्यक्रम बनाया हुआ है कि सभी समाज का जो विश्वास है वो अध्यापक पर टिका हुआ रहता है। सबसे ज्यादा समाज विश्वास करता है तो अध्यापक पर करता है। समाज के बालकों को पढ़ाने का उत्तरदायित्व अध्यापकों पर होता है। अगर किसी माँ बाप से या पिता से या माता से कोई बालक को कोई व्यक्ति मांगता है तो वो अपने बालकों को जीवन में कभी देना नहीं चाहते, लेकिन अध्यापक ही ऐसा व्यक्ति है। माता पिता सहर्ष अपने बच्चों को उनके भविष्य के लिए, उनके जीवन के आगे बढ़ाने के लिए सहर्ष सौंप देते हैं कि गुरुजी आप जैसे इस बालक को बनाना चाहते हैं, ढालना चाहते हैं, इसकी उन्नति के लिए जो करना चाहते हैं, आप इसको बनाइए, पढ़ाइए और इनका भविष्य उज्जवल बनाइए। अध्यापक ही ऐसा व्यक्ति है जो समाज का विश्वास पात्र होता है, समाज उस पर विश्वास करता है, समाज की विश्वासों पर अध्यापक को खरा उतरना चाहिए। इसलिए हमें शैक्षिक विकास के लिए अध्यापक शिक्षा के विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि कोठारी आयोग ने अपने सुझावों में बात की। जब तक अध्यापक शिक्षा का विकास नहीं होगा तब तक शैक्षिक विकास संभव नहीं है। शैक्षिक शिक्षा का स्तर सही नहीं होगा, अध्यापक का विकास संभव नहीं होगा। हमारी विषय वस्तु को पढ़ाने का तरीका, एक अध्यापक में विभिन्न कौशलों को जानना अति आवश्यक हो जाता है। अब विभिन्न कौशलों के अनुसार विधि प्रविधियों का ज्ञान उनको हम देने का प्रयास करते हैं, तभी एक अच्छा अध्यापक बन पाएगा। इस प्रकार के सुझावों की चर्चा हमें शैक्षिक विकास के लिए अध्यापक शिक्षा के विकास में होना जरूरी हो जाता है। शिक्षा संपूर्ण विकास की ओर ले जाती है, सर्वांगीण विकास की ओर ले जाती है, तो हमें अध्यापकों का शैक्षिक विकास करते हुए सर्वांगीण विकास करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को वो अच्छा ज्ञान दे सके और देश के लिए, समाज के लिए वो अपना योगदान दे सके। ऐसी कल्पना के लिए कोठारी आयोग ने अपने समय समय पर सुझाव दिए। अगला है परिवर्तन एवं शिक्षा की समस्या पर शोध कार्य। कई प्रकार के शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन आते रहते हैं, परिवर्तन देखने को मिलते हैं, समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन देखने को मिलते हैं। उनके लिए हमें शिक्षा की समस्या पर शोध कार्य करना हमारा परम उत्तरदायित्व बन जाता है। किस प्रकार से हम शोध कार्य करें कि जो हमारा समय है उनके अनुसार हम बच्चों को ढाल सके, अध्यापकों को बता सके, अध्यापक इस कार्यक्रम के अनुसार चल सके। ऐसे परिवर्तन, ऐसी शिक्षा के अनुसार उन समस्याओं को ढूंढते हुए हम ऐसे शोध के कार्यक्रम बनाए हैं, ऐसे शोध करें, अनुसंधान करें, ताकि जो परिवर्तन
जो समय हमारा है, उन समस्याओं को जो हम जूझ रहे हैं उनका हम समाधान कर सके, शिक्षा से हम जुड़ सके, शिक्षा की समस्याओं को हम समाधान करते हुए शिक्षा को आगे बढ़ा सके। इन सारी बातों पर कोठारी आयोग ने कहा है समय परिस्थिति के अनुसार विभिन्न प्रकार का हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। उन समस्याओं को, शिक्षा की समस्याओं को दूर करने का उत्तरदायित्व हर एक अध्यापक पर होता है। अध्यापक का परम कर्तव्य है कि वो उन समस्याओं को पहचानने के बाद उनके आंकड़ों को इकट्ठा करते हुए, उन बिंदुओं को रेखांकित करते हुए, उन बातों पर विचार मंथन करते हुए, उन सारी चीजों पर वो निष्कर्ष निकाले और समाधान करने का प्रयास करें, तभी हमारा जो अनुसंधान है वो सफल हो सकता है। कोठारी आयोग के सुझाव के अनुसार हम चल सकते हैं। इन सारी चीजों के लिए हमें बढ़ावा देने के लिए हम शिक्षा की समस्याओं को शोध कार्य से जोड़ते हुए हमें संपन्न करना चाहिए। ये भी कोठारी आयोग ने सुझाव दिए। अध्यापकों के लिए बहुत जरूरी। अगला है प्रशिक्षण महाविद्यालयों के शिक्षकों को अन्य सरकारी विद्यालयों की तरह सुविधाओं पर ध्यान दें। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने सुझाव में बताया है। जो प्रशिक्षण महाविद्यालय है या प्रशिक्षण ट्रेनिंग के जो भी महाविद्यालय है, जो भी हमारे अध्यापक बनने वाले टीचर है वो प्रशिक्षण ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, पीपल टीचर जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, उन शिक्षकों को, उन महाविद्यालय के शिक्षकों को सरकारी विद्यालयों की तरह जो सरकारी में सुविधाएं महाविद्यालय में, विद्यालय में टीचरों को दी जाती है, प्रवक्ताओं को दी जाती है, लेक्चरर्स और प्रोफेसरों को दी जाती है, गुरुजनों को दी जाती है, ऐसी ही सुविधा प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रवक्ताओं को मिलनी चाहिए। ये बात कोठारी आयोग में बहुत पुरजोर तरीके से रखी है कि जो भी हमारे प्रशिक्षण महाविद्यालय के शिक्षक हैं, जो जुड़े हुए हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करवा रहे हैं, अध्यापकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनके जो गुरु हैं उनको ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाए कि वो जो भी सरकारी जो अध्यापक जैसी सुविधाएं या विद्यालय महाविद्यालय जैसी सुविधा उनको भी प्राप्त हो। आज देखने में आ रहा है कि प्रशिक्षण महाविद्यालय के जो अध्यापक है और सरकारी महाविद्यालय के अध्यापक है या विद्यालय के अध्यापक है, उनमें और प्रशिक्षित महाविद्यालय के प्रवक्ताओं में बहुत काफी अंतर आपको दिखाई देता है। कई प्रकार की विसंगतियां दिखाई देती है, वेतन संबंधी विसंगतियां दिखाई देती है, डिग्रियां संबंधी विसंगतियां दिखाई देती है, विभिन्न प्रकार के विषय वस्तु संबंधी विसंगतियां दिखाई देती है, कई प्रकार के अन्य जो चीजें हैं जो हम आए दिन देखते हैं, व्यवस्थाएं संबंधी विसंगतियां दिखाई देती है। इन सारी चीजों को दूर करते हुए अध्यापकों को, प्रवक्ताओं को इस प्रकार की सरकार के द्वारा कोठारी आयोग ने ये बताया है, उनको भी इस प्रकार की सुविधाएं मिले कि वो अपने स्तर को बनाते हुए महाविद्यालय में अपना अच्छा कार्य कर सके, उनको संतुष्टि मिल सके, विसंगतियां दूर हो सके और अपने अध्यापन कार्य को वो सुचारू रूप से चला सके। ऐसी कुंठा उनके मन में न आए, सबको समान कार्य के लिए समान वेतन का कार्यक्रम उनका रखा जाए। ऐसी विसंगतियां जहाँ रह रही है, इनको दूर करने का जो कार्य है वो कोठारी आयोग ने अपने सुझावों में बताया। शिक्षा तभी आगे बढ़ेगी जब हम विसंगतियों को दूर करेंगे। शिक्षा तभी आगे बढ़ सकती है, अध्यापकों की समस्या को तभी दूर कर सकते हैं, हम एक नियम के अनुसार उन व्यवस्थाओं को हम कायम रखें, उसके अनुसार हम चले, तो ये सारी व्यवस्थाओं को हम दे सकते हैं। तो ये भी एक कार्य हमारा जो प्रशिक्षण महाविद्यालय के शिक्षकों को सरकारी विद्यालयों की तरह हमें सुविधा देने का कार्य भी इसके अंतर्गत किया जाता है। तो ये भी एक हमें ध्यान देना होगा। अगला है राष्ट्र के लिए शिक्षकों का निर्माण। राष्ट्र के लिए शिक्षकों का निर्माण भी एक बहुत बड़ा एक योगदान है, क्योंकि राष्ट्र के लिए हमें शिक्षकों का निर्माण करना अति आवश्यक है, समाज के लिए शिक्षकों का निर्माण करना अति आवश्यक है। जब तक हम राष्ट्र के लिए शिक्षकों को उचित तरीके से शिक्षकों का निर्माण नहीं करेंगे, तब तक हमारा शिक्षक अच्छी तरह से समाज सेवा नहीं कर सकेगा, राष्ट्र की उन्नति नहीं कर सकेगा, बालकों का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकेगा। इसलिए हमें अध्यापकों के निर्माण के लिए, राष्ट्र के लिए शिक्षकों के निर्माण के लिए कोठारी आयोग के सुझावों को मानना अति आवश्यक हो जाता।
उनके सुझावों पर विचार करना अति आवश्यक हो जाता है, मंथन करना अति आवश्यक हो जाता है, और उन चीज़ों के लिए हमें सोचने पर विवश हो जाते हैं। जो राष्ट्र के लिए शिक्षकों का निर्माण हम कर रहे हैं, जो शिक्षक तैयार हो रहे हैं, उनको किस प्रकार की व्यवस्था दी जाए, कैसी सुविधाएं दी जाए, कितना वेतन दिया जाए, और हमारे लिए ये किस प्रकार से उपयोगी हो सकते हैं, उनके लिए अन्य तरीके से हम किस प्रकार से और सुविधाएं दे सकते हैं। इसलिए राष्ट्र के शिक्षकों के निर्माण के लिए हमें इस प्रकार की व्यवस्था करें कि उन्हें पढ़ने के लिए हमें पुस्तकालयों की व्यवस्था करें, वेतन उनको अच्छा दिया जाए, अन्य सुविधाएं उनको दिया जाए, अन्य जो विसंगति है उनको दिया जाए, चिकित्सकीय सुविधाएं दी जाए, और कई प्रकार से उनके आवास की सुविधाएं दी जाए। तो कई ऐसी बातें हैं जहाँ शिक्षकों को अच्छा बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्र में अच्छा निर्माण करने के लिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के पहले अध्यापकों का हमें निर्माण करना होगा और उनको तैयार करना होगा, ताकि हम उन अध्यापकों को राष्ट्र के लिए समर्पित कर सके, उनके लिए आगे बढ़ा सके, ताकि वो अपने कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न करते हुए बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सके। ये सारी चीज़ों की सुझाव भी हमारी कोठारी आयोग ने समय समय पर दिए हैं कि हमें राष्ट्र के लिए शिक्षकों का निर्माण किस प्रकार भली भांति करना चाहिए, किस प्रकार से उनको आगे हम बढ़ा सकते हैं, क्या शिक्षकों में जो कमी दिखाई दे रही है उनको हम किस प्रकार से दूर कर सके, तकनीकी शिक्षा से हम किस प्रकार उनको जोड़ सकते हैं, विभिन्न आयामों से किस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं, नवाचारों से हम किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। कई प्रकार से ऐसी विषय वस्तु है जहाँ अध्यापक नहीं सीख पा रहे, उन विषय वस्तुओं को भी जानने का उनको ऐसा प्रयास किया जाए कि उनसे जुड़ करके बालकों को वो अच्छा ज्ञान दे सके। तो ये भी चीज़ हमारे कोठारी आयोग ने समय समय पर सुधार के लिए, सुझाव के लिए देने का प्रयास किया है, ताकि वो अपने सुझाव दे सके। अगला है शिक्षक शिक्षा एवं विद्यालय शिक्षा के मध्य एक रूपता। शिक्षक शिक्षा एवं विद्यालय शिक्षा के मध्य एक रूपता बनाने के लिए अध्यापक शिक्षा हो या विद्यालय शिक्षा हो, हम एक रूपता लानी चाहिए। क्योंकि समाज से जब बालक पढ़ने के लिए आता है तो वो अध्यापक के पास आता है। अध्यापक कभी जाति पाति का या अन्य व्यवस्थाओं का भेदभाव नहीं करता, वो समान शिक्षा देने का प्रयास करता है। इसलिए शिक्षक शिक्षा एवं विद्यालय शिक्षा के मध्य एक रूपता का होना अति आवश्यक हो जाता है। वो प्यूपिल टीचर हो, ट्रेनिंग में कोई विद्यार्थी पढ़ रहा हो, या विद्यालय में कोई विद्यार्थी पढ़ रहा हो, हमें उस प्रकार से इस प्रकार से हमें जोड़ना चाहिए ताकि अध्यापक एक समान तरीके से विद्यालय में जो ट्रेनिंग चली उसको समान रूप से वो बता सके, ऐसी व्यवस्था दे सके। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें विद्यालय में इस प्रकार की सुविधा प्रदान की जाए, एक रूपता लाएं, ताकि हमें उसमें कोई भेदभाव दिखाई न दे, न जाति पाति का भेदभाव हो, न व्यवस्थाओं से संबंधित भेदभाव हो, या अन्य किसी तरीके से भेदभाव हो। इन सब तरीके से हमें जानना अति आवश्यक हो जाता है। इसलिए शिक्षक शिक्षा में विद्यालय शिक्षा के मध्य एक रूपता का होना कोठारी आयोग के सुझावों में बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है कि हम सबको समान नीतियाँ, समान व्यवस्थाएं, समान जो सुविधाएं वो हमें अध्यापकों को मिले, ताकि ठीक प्रकार से महाविद्यालय विद्यालयों का संचालन ठीक प्रकार से हो सके, और प्रशिक्षित जो अध्यापक है, जो अध्यापक बनना चाह रहे, वो ठीक प्रकार से अच्छे निर्माण के लिए अध्यापक बन सके, कुछ अच्छा सीख सके। इसलिए कोठारी आयोग ने समय समय पर ऐसे सुझाव देने का प्रयास किया है, ताकि उन सुझावों को मानते हुए हम इन सारी चीज़ों को देख सकें। तो वो जो चीज़ें हैं अध्यापक शिक्षा के जो सिलेबस के अनुसार, मैं सारी चीज़ें आपको एक एक चीज़ें लेकर के आ रहा हूँ। प्रत्येक दिन मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ और सिलेबस के अनुसार इस प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप अच्छे अंकों से आप उत्तीर्ण होने का प्रयास करें। क्योंकि मैं हर समय अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर के आपको आता हूँ, ताकि आप अपने कोर्सेज को पूरा कर सके, और विषय वस्तु के अनुसार जो भी सिलेबस में उसके अनुसार मैंने जो वीडियो आपको बनाई वो महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आता हूँ, बिंदुओं के हिसाब से वीडियो लेकर के आता हूँ, एक एक बिंदु क्लियर करते हुए, ताकि आपको पढ़ने में कोई असुविधा न हो, आप समझने में कोई असुविधा न हो, आप ठीक प्रकार से इसको समझ सके और कम समय में अच्छा ज्ञान आप प्राप्त कर सके। ऐसी चीज़ों को लेकर के मैंने आज अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत जो कि आपका प्रश्न पत्र है उसके अंदर कोठारी आयोग के सुझाव जो कि अध्यापकों में किस प्रकार से होने चाहिए ये देने का मैंने प्रयास किया है। आप इन सुझावों को ठीक प्रकार से समझ गए होंगे, आपने ठीक प्रकार से इन्हें सुना होगा, क्योंकि मैंने विश्वविद्यालय स्तर पर अध्यापक शिक्षा के जो आयोजन की बात की है वो विश्वविद्यालय अध्यापक स्तर पर
अध्यापकों को इस प्रकार का आयोजन किया जाए कि अध्यापक विश्वविद्यालय स्तर से जुड़ करके अपने अध्यापन कार्य को अच्छी भली प्रकार से कर सके और आगे बढ़ सके। ऐसे सुझावों के बारे में कोठारी आयोग ने बताया। शोध कार्यों का सबसे ज्यादा सहयोग मिलना चाहिए। अन्य विश्वविद्यालयों से सहयोग लेकर के शोध कार्य को आगे बढ़ाना भी हमारा सबसे बड़ा बहुत ही उत्तरदायित्व एक अध्यापक कार्य के लिए बहुत ज्यादा है। अध्यापक तभी विकास करेगा जब शोध कार्य एवं समाधान करने का वो प्रयास करता रहेगा। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आपकी ये वीडियो समझ में आएगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।